भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। और आज कई चीज़ें जल्दबाजी में अभी हो रही हैं क्योंकि आज हमें स्टीम लेना है। तो आज का सीन ये रहता है, जनरली हम स्टीम जो लेते हैं वो 5 बजे लेते हैं दोपहर के, वर्कआउट से आने के बाद, वहाँ फिर वीडियो अपलोड करने के बाद, काम करने के बाद, समझ रहे हो, 5 बजे लेते हैं। फिर हम कार्डियो करने अभी, क्योंकि हमने ऐड किया है ये कार्डियो करने जाने वाला सीन। एक तो साला मुंह में बाल आ गया लग रहा है, पता नहीं। तो अगेन मुद्दे पे आते हैं। तो हम कार्डियो करने जाते हैं 5 बजे, मतलब कि अभी पोस्ट क्या कहते हैं ये वाली मील, सेकंड लास्ट मील। और वो हम जाते हैं करीब 7:30 बजे। लेकिन आज हमें थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, 7:30 नहीं, पौने 8 तक जाते हैं। 8 से 9 के बीच का वो जनरली टाइम रहता है, 40 मिनट का। ठीक है, सॉर्टेड। लेकिन अब क्या है, क्योंकि आज हमें स्टीम लेनी थी तो हमने सोचा कि यार दो दो या बार ऐसे जाने का गैप का इतना मतलब बनता नहीं है, थोड़ा जल्दी चले जाते हैं ताकि मामला सही हो रहा है। वेट के साथ तो हम अपडेट कर देते हैं। आज का वेट अगेन सबसे कम 82.25 एज एक्सपेक्टेड। और अब ये नीचे जाएगा। अभी हमें देखा जाए, हमारा जो एंड गोल है 78 kg, उसके अराउंड ही ये रहने वाला है। मतलब कि अभी देखा जाए तो हमारे पास 5 हफ्ते हैं और उसके अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं। लेकिन अभी 3 मेजर फैक्टर इस टाइम पे जिस पे हमें एक तरीके से साइमल्टेनियसली ध्यान देना पड़ रहा है, वो है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा क्या कहते हैं TRP, टाइमिंग, रिकवरी, और तुम्हारी प्रोग्रेस। ये 3 फैक्टर हैं हमारे, जिन पे एक तरीके से तीनों पे जब तुम साथ में ध्यान देते हो तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। एक तो टाइम, क्योंकि अभी 5 से 6 हफ्ते बचे हैं। और फिर आ जाता है तुम्हारी रिकवरी, क्योंकि अभी हम इतना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं तो हमें रिकवरी के बारे में भी सोचना होता है। और प्रोग्रेस, अब प्रोग्रेस तो करनी पड़ेगी क्योंकि क्योंकि एक तरीके से अभी हमें मेन ग्लूट से फैट कम करना है। प्रोग्रेस है, ये चीज़ कंफर्म है कि ग्लूट्स के अराउंड भी हम प्रोग्रेस देख पा रहे हैं, फैट कम होते हुए देख पा रहे हैं, मसल डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं। आज हमने एक फ़ोटो भी क्लिक की थी सुबह पोजिंग की, तो वो काफ़ी मतलब क्या था, मोटिवेटिंग थी हमारे लिए कि ओके शेट काफ़ी सही है। लेकिन ये तीनों फैक्टर ही काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं प्रेप में कि क्या तुम सही कर रहे हो, क्या नहीं सही कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। अभी अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि बॉडी वेट ड्रॉप हो रहा है, फैट ड्रॉप हो रहा है, तो वेन्स कुछ नई नई दिखती हैं। तो अगर मान के चलो एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग का सीन कह सकते हो, फैट लॉस का भी ये जनरलाइज फंडा मान सकते हो कि अगर तुम्हारी कोई नई वेन आ रही है तो मान के चलो कि तुम सही जा रहे हो। ठीक है। और जब हम इतने एक्सट्रीम लो फैट पे हैं तब हमें कोई वेन दिखती है, तब तुम और समझ सकते हो कि कितनी खुशी की बात होती है हमारे लिए कि ओके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगेन इतना आसान नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम एक दिक्कत ये भी हो रही है कि जो हमारा पंप पहले 4 या 5 एक्सरसाइजेस पे आता था, पीक पंप, अब वो और जल्दी होने लगा है। अब जल्दी होना खराब चीज़ इसलिए भी है क्योंकि तुम फ्लैट फील करने लगोगे अपने पीक पंप हिट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बहुत जल्दी वो ब्लड फ्लो एक तरीके से आ जाती है बॉडी उसमें, क्योंकि तुम एक तरीके से पहले कार्ब कम ले रहे हो, ये सारी सीन। तो इसलिए अच्छी चीज़ भी है, बेकार चीज़ भी है। लेकिन वीडियो हमेशा अच्छी आती है क्योंकि तुम पहले ही श्रेडेड हो, स्किनी हो, श्रेडेड हो। लेकिन अगली बार ये ह्यूज होगा, ह्यूज भी नहीं होगा बट एट दी एक तरीके से रिप्रेजेंटेबल तो हो गई होगा। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। अभी हमें 7:15 तक ये मील खानी है, 15 मिनट हमें आराम करना है, 15 मिनट से कम बल्कि 10 मिनट, फिर 5 मिनट में जिम पहुंच जाएंगे। और वहाँ फिर 7:30 से हमें स्टार्ट करना है, 8:20 10 मिनट तक, 40 मिनट का यानी स्टेयर मास्टर रहेगा। और फिर 8:20 से हम स्टीम लेना चालू करेंगे और 20-30 मिनट लेंगे और 9 बजे से पहले आ जाएंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइमिंग हम रख रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको लीनियंट भी रख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 8:20 ही रखें, तो थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं तो चलेगा। बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड हम थोड़ा सा टाइम अपने क्या कहते हैं पास रख रहे हैं। तो ये चीज़ भी है, प्लान अहेड। ये सीन भाई बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हें कई चीज़ें समय से पहले करनी पड़ती हैं और उसको प्लान भी करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ अभी हम कर रहे हैं। बाकी ये माइक काफ़ी ज़्यादा सेक्सी और क्यूट सा है भाई, और काफ़ी सही चल रहा है। अभी हमने इसकी आज वीडियो एडिट करी है, देखी है, ठीक ही थी। आई मीन एटलीस्ट यहाँ की पार्ट तो सही है। अभी हमें जिम वाले ही पार्ट हमें एडिट करना है तो उसकी आवाज़ हमें पता चलेगी, क्योंकि
हालांकि कम बोलते हैं इस टाइम पे जिम में, लेकिन फिर भी जितना बोलते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है वो तुम भी बताना हमें। तो ये चीज़ भी है। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। और आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो शोल्डर डे। शोल्डर डे हमेशा फाड़ होता है। कल हमारा फेवरेट डे है लेग्स डे, क्वाड्स फोकस वो भी, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने लगे हैं। और अभी क्या है, हमारी बॉडी पे हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेस दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में इस स्ट्रेस को कम करेंगे और कहाँ से कैलोरीज कम कर सकते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि इन दी एंड हमें प्रोटीन भी कम करना ही होगा, क्योंकि वो 250 ग्राम या 270 है, तो उसको अराउंड 240 या 230 के आसपास लाना है। तो किस तरीके से प्लान करना होगा, जाहिर सी बात है हमारी प्रायोरिटी रियल फूड होगी, सप्लीमेंट बाद में होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बात की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ तुम्हें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। तब तक भाई तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी उसको हम किचन टॉक्स में कवर करेंगे। पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। अभी तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि 82.65, कल से 50 ग्राम ज़्यादा चलता है। मतलब कि इतना तो फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि कल का पोस्ट वर्कआउट और प्री कार्डियो, पोस्ट वर्कआउट कह रहे हैं, प्री कार्डियो और पोस्ट कार्डियो वेट सेम ही था। बट आज अलग होने की हमें उम्मीद है, कम होने की उम्मीद है, और नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम इससे ज़्यादा और पुश नहीं करना चाहेंगे और नीचे नहीं जा सकते डाइट को लेके भी। डाइट में जब मैं 10 ग्राम राइस कम किए हैं 80 से 70 ग्राम, तो वो चीज़ भी है। लेकिन अभी जैसे हम कल ही तुम्हें बता रहे थे वेट को लेके, अभी हम उतने चिंतित नहीं हैं। अभी बस हमारा ये है कि जो मसल डेफिनेशन है वो इम्प्रूव हो, कंडीशनिंग इम्प्रूव हो। कंडीशनिंग एज एन मान के चलो कि थोड़ा और फैट परसेंट डीप जाए, जो सेपरेशन है क्वाड्स के बीच का वो अच्छा हो, और वेन्स पॉपअप करें। ग्लूट्स से हालांकि फैट कम हो रहा है, वो तो हम देख पा रहे हैं लिटरली कुछ ही दिनों में, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अभी हमें ग्लूट्स भी ट्रेन करने हैं सुबह, और शाम के टाइम या दोपहर के टाइम हमें करना है शोल्डर डे। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, आज शोल्डर ही ट्रेन करना है, सिर्फ शोल्डर ट्रेन करना है एक्चुअल में। इसलिए सुबह थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, जो हमने ग्लूट्स ट्रेन किए थे काफ़ी अच्छे से ट्रेन किए थे, और जो कार्डियो सेशन भी था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और स्टेयर मास्टर आज हमने पहली बार 45 मिनट किया था भाई। कितने, मेरे ख्याल से 2100 से ज़्यादा स्टेयर स्टडी की हमने। और लेकिन होता क्या है कि इतने जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी वो इन्फ्लेशन कह लो, या फिर थोड़ी सी तुम एक तरीके से मसल को एकदम फुलनेस फील नहीं करोगे। दूसरा क्या कहते हैं, थोड़ी सी टाइटनेस फील कर रहे हैं, स्टिफनेस कह सकते हो एक तरीके से, लेजीनेस भी एट द सेम टाइम तुम कंसिडर कर सकते हो उसको। बट इसी में पुश करने की कोशिश करेंगे जो भी सीन है। और इसीलिए प्लेटेड प्रेसेस पे नहीं गए हैं, मशीन प्रेसेस पे जा रहे हैं, क्योंकि इस पर एक तो ड्रॉप सेट लगाना आसान होता है, दूसरा इसमें वेट काफ़ी ईजिली हम लिफ्ट कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, इसमें कितना केजी तक है, 100 किलो तक का प्रेसेस का ऑप्शन है इसमें। तो 100 किलो ठीक ही है, मतलब देखा जाए तो ठीक ही क्या, अच्छा ही है, बट फिर भी इसका लाइट फील होता है।
तो सीन ऐसा है, अगला मूवमेंट जो है वो है साइड रेजेस। इस वाली मशीन पे देख ही लोगे, बट एक अच्छी चीज़ जो अभी हमें दिखी है वो है एक तरीके से एक नई वेन, क्योंकि हम ट्रैप्स को देख पा रहे हैं अपने पीछे की तरफ, और ये अच्छी दिख रही है क्योंकि थोड़ी सी वैनम टाइप की फीलिंग दे रही है, क्योंकि वी बार वी बनी हुई है। देख सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट समझ जाना कि नई वेन अनलॉक हुई है आज। इससे पहले थोड़ी देर पहले तो हम बता रहे थे एक नई वेन अनलॉक हुई है, बट एट द सेम टाइम एक इसका ड्रॉबैक भी है, वो है बहुत ज़्यादा फ्लैट फील कर रहे हैं। एक तरीके से पंप अच्छा होता है, मतलब कि ज़्यादा फील नहीं होता, बट तुम्हें दिखने में अच्छा लगता है बस शीशे में। तो ये कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं थोड़ा सा लीन होने के। अगेन अभी इसमें एक ड्रॉप सेट लेना है हमें, 15 से लेके 10 तक का या 7.5 तक का लेंगे। तो सब में कोशिश करेंगे कि 10-10 रैप साथ में, तो वो चीज़ भी है। तो सीन ऐसा है, चौथा मूवमेंट जो है वो है रियर यूटिलाइज। इसके बाद 2 मूवमेंट और हैं, एक है तुम्हारा अपराइट रोज और आखिरी वाला शरक्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वही मूवमेंट करेंगे जो मोस्टली करते हैं, हर बार करते हैं, और वही करने का हमारा मन भी कर रहा है, क्योंकि डंबल से करते हैं तो ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते, मार्बल से करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उससे काफ़ी अच्छा फील करते हैं, तो इसलिए वही प्रेफर करेंगे कि उसी को रिपीट कर सकें, उसमें प्रोग्रेस कर सकें एटलीस्ट ट्रैप्स को लेकर। पिछली बार हमने 4 प्लेट लगाई थी 20-20 की, तो इस बार क्या 5 पे जा सकते हैं, वो ट्राई करेंगे। कि भाई असुविधा के लिए खेद है, पर तुम्हें इसी में संभालना पड़ेगा हमारी पोजिंग को। इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। भाई उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, वर्कआउट नहीं करता। अगेन शोल्डर था तो ज़्यादा लंबा सेशन होता नहीं है, क्योंकि एक तो अभी वो भी है कि हम डिप्लीशन में इतने ज़्यादा जा चुके हैं कि पंप हमारा बहुत थोड़े समय के लिए ही रहता है। मान के चलो अब तो
पहले क्या होता था कि कम से कम चौथी पांचवी एक्सरसाइज के बाद एक तरीके से पीक हिट करते थे, लेकिन अब वो भी सीन नहीं है। अब तो दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में ही हमारा गर्म करके ठंडा हो जाता है भाई कसम से, कि वो पीक हिट करेगा, पंप फील करेंगे, देन वो नीचे जाने लगेगा कुछ मसल्स को छोड़ के, क्योंकि उसमें पंप ही फील नहीं होता है। जैसे लेग्स, बैक, ये दो मसल्स ऐसी हैं जिसमें हम आखिरी तक एक तरीके से कुछ ना कुछ करके पुश कर सकते हैं, बट बाकी जिसमें एक्चुअल में पंप फील करते हैं, जैसे बाइसेप्स हुआ या शोल्डर हुआ या चेस्ट हुआ, उसमें 2 या 3 एक्सरसाइजेज में हम अपना पूरा दे पाते हैं, फिर उसके बाद ठंडा। बट चलेगा, क्योंकि आखिरी तक में भी पोजिंग करते हैं तो एक तरीके से तुम फ्लैट हो गए, तुम मस्कुलर बिल्कुल भी नहीं होगे, बट तुम्हारी वीडियोज अच्छी आएंगी। ये कुत्तापा होता है जब तुम एक्सट्रीमली श्रेडेड होते हो। बट एक अच्छी चीज़ थी कि आज हमें एक नई वेंस देखने को मिली अपने ट्रैप्स के पीछे की तरफ। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट ही होती हैं भाई, जो थोड़ा सा अच्छा कल हम शीशे में बोल रहे थे, इससे अच्छा हम ऐसे नहीं बोल सकते थे। हद है यार, हमें आदत हो गई गंदी। तो ये चीज़ है कि क्या कहते हैं, जो वेंस हमें यहाँ दिख रही थी एक तरीके से वी बना हुआ आ रहा था उस पर, तो वो रिकॉर्ड तो हमने नहीं किया, बट काफ़ी अच्छे से दिख रही थी। मान के चलो कि अच्छी लाइट में वो दिख रही थी इन शॉर्ट। और तुम समझ रहे होगे कि जब तुम्हारे पहली वेंस ऐसी फीलिंग होती है, वही फीलिंग आ रही थी कि चलो इतना पुश तो कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट जो मिल रहा है। एक गंदी चीज़ ये है कि आलस थोड़ा सा फील हो रहा था, मतलब कि जो प्री था या तो हिट नहीं कर रहा था, कैफीन कम है उसमें, कि क्या रीज़न है, क्योंकि अभी हमने एक नया प्री वर्कआउट स्टार्ट किया है जो कि तुम्हारे फैट बर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, क्योंकि उसमें कंपाउंड ऐसे हैं, कंपाउंड्स मतलब उसमें प्रोपोर्शन ऐसे हैं कई चीज़ों के, एल कार्निटीन वगैरह हुआ या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा कैफीन वगैरह का जो प्रोपोर्शन है वो तुम्हारे फैट बर्निंग प्रोसेस को काफ़ी सपोर्ट करता है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, बट अगेन अगर करता भी है तो भी सही है, नहीं करता तो हिट नहीं करा, लेकिन कैफीन वगैरह को कंसिडर करें तो हो सकता है शायद हम अलग से कैफीन उसमें ऐड करना चालू कर दें, क्योंकि अब सिर्फ देखा जाए पीक वीक को हटा दे तो 35 दिन भी नहीं है। हाँ 35 दिन भी नहीं है, तो वो चीज़ भी ले। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होगी, अभी क्या है कि अभी हमारी ये वीक और मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक हम जो है कि बॉडी पे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा देंगे, फिजिकल स्ट्रेस जो होता है, डिप्लीशन फेज जो होती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डाइट में कैलोरीज कट करेंगे आखिरी के 3 या 4 हफ्तों के लिए। उसमें क्या होगा कि बॉडी पे स्ट्रेस कम देंगे, जैसे अभी हमारे 3-3 सेशन होते हैं, तब क्या होगा कि हम बॉडी पे स्ट्रेस कम देंगे। एज एन मान के चलो सिर्फ एक सुबह कार्डियो सेशन होगा और तुम्हारा वेट ट्रेनिंग सेशन होगा, उसमें पुश करने की कोशिश करेंगे, बट कैलोरी इंटेक कम करेंगे। और कैलोरी इंटेक भी हमारा कम होगा तुम्हारा प्रोटीन से। तो तुम समझ सकते हो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बट अच्छा फील हो रहा है कि हमारे गाल और अंदर जा रहे हैं, बट और अंदर जा सकते हैं, अभी तो बहुत अंदर जा सकते हैं, हालांकि इसमें पोटेंशियल है थोड़ा सा और अंदर जाने का, तो वो चीज़ भी है, तो होगा भाई। बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं कल हमारे फेवरेट डे के साथ, क्वाड्स फोकस लेग डे के साथ।